एक रास्ता नहीं दिख रहा कि आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार, भर्ती बोर्ड और सभी ने, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है जिनको ये हमारी जगह उनको परेशान होना चाहिए था, वो सभी लोगों ने बिल्कुल एकदम अनदेखा, उपेक्षा सी कर दी है। बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि कानों में रुई देकर सब कुछ देखते हुए भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो ये दिल से जानते कि उनके होते हुए वो जितनी टाइट व्यवस्था बता रहे थे तब भी पेपर लीक हुआ। लीक इस तरह से हुआ कि आज तक ऐसा कोई भी भूतपूर्व उदाहरण नहीं रहा है। ये अभूतपूर्व घटना है पेपर लीक की। किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में कहीं भी इस तरह से इस लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ कि 24-24 घंटे पहले पूरा पेपर एबीसीडी ऑप्शन के साथ आ गया हो। तो मैं आपको 3-4 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं, और उसमें पहली चीज, देखो बच्चा मैं बताऊं, हम शिक्षक हैं, हम तुम्हें मेहनत करना सिखाते हैं, हम तुम्हें सत्यमेव जयते हमेशा कहते हैं कि सत्य की सदा जीत होती है। हम तुमसे कोई वो रुपए नहीं लेते हजारों में, 200, 300, 500 रुपए में, उसी में हम तुम गरीब बच्चों को जिस भी तरह से अपनी सेवा समर्पण से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, फ्री पढ़ाने के माध्यम से खूब प्रयास करते हैं। तो हम लोग कोचिंग माफिया नहीं है, इस बात से कभी मत घबराना कि कोई हमें कोचिंग माफिया बोलेगा, उसका कोई फर्क है। ये तुम्हारा दिल जानता है कि तुम हमें क्या पैसे देते हो, कितने देते हो, क्या हम कमाते हैं। उसमें भी 25-18% जीएसटी सरकार को पे करते हैं, पूरा एक-एक रिकॉर्ड के साथ। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम पे सरकार इस कदर से कोई लांछन नहीं लगा सकती हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए। पहली चीज हट गई। दूसरी चीज, बच्चे हम शिक्षक है, हमने एग्जाम नहीं दिया, हमने तैयारी कराई, उस तैयारी जो तुम्हारी मेहनत थी उसको सफल बनाने के लिए हम खड़े हैं, हर चीज को रिस्क पर लेकर। सरकार सीधे कहेगी भाई तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्यों खड़े हो, तो मैं कहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं इनका शिक्षक हूं, अभिभावक के तौर पर इनके साथ अन्याय हुआ और मैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हूं। अब पर्यावरण से हम सभी प्रभावित होते, कोई एक तो नहीं होता, कोई एक व्यक्ति पर्यावरण की आवाज उठाता है, ऐसे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दायर करते, कोई एक दो होते। तो नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अगर कोई पीड़ित है और पीड़ित से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है बिना किसी निजी और आर्थिक लाभ के, तो वो व्यक्ति भी पीड़ित है। तो हम आपसे कोई आर्थिक लाभ नहीं ले रहे, कोई आपसे भी पैसा नहीं ले रहे, कोई आपसे किसी धन की मांग नहीं कर रहे। पीड़ित है आप, है आपसे प्रत्यक्ष रूप से हम भी जुड़े, क्योंकि हमने आपको उस कदर पढ़ाया, मेहनत सफल होती है वो करना सिखाया। आपके साथ अन्याय हुआ, पेपर लीक हुआ, तो हम उसमें आवाज उठा रहे। ये हमारा पक्ष है कि हम इसमें क्यों एक पार्टी बन रहे, क्यों हम इसमें एक आपकी तरफ से एक पक्ष रख रहे हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, साथियों, ये आंदोलन सदैव से आपका है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में जो पेपर लीक से पीड़ित हैं, वो एक एक छात्र, एक एक अभ्यर्थी, सुन ले, ये आंदोलन सदैव से हमेशा से आपका था, ये आपका ही रहेगा, आपका ही होना चाहिए। मेरा कोई शिक्षक हटे जाए, जेल जाए, भाड़ में जाए, ये आंदोलन नहीं रुकना। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ट्वीट